हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस भी वक्त आप मुझे देख रहे हैं, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल प्रभास अकेडमी में। पिछली वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसके दो पार्ट थे। हमने दोनों पार्ट्स को सॉल्व करके बताया था। उसमें लीनियर इक्वेशन ऑफ उसके सॉल्यूशन थे, उसको ग्राफिकल मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन से सॉल्व किया गया था। उसमें बताया गया था कि किस तरीके से हमें इक्वेशन फॉर्मेशन करना है और किस तरीके से उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, और उसमें ग्राफ पर जो लाइंस जो हम रिप्रेजेंट करेंगे उससे हमें ये पता चलेगा कि वो लाइन में कितने सॉल्यूशन होंगे। अगर वो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर वो लाइन पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन होगा, और अगर वही लाइन कोइंसिडेंट होती है देन उसके इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे। उसके बाद हम आज ये हमारा एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें तीन प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, इनको हमें बताना है। ओनली जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्मूला था उसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी और उसके साथ जो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, उनको हमें बताना है। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, इट मींस a1 और b1 और c1 और a2 b2 और c2, इनका जो रेशियो है, इनका जो अनुपात है, इनको कंपेयर करने पर, मतलब इनका मेजरमेंट करने पर फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन दैट आर पॉइंट्स आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब हमें बताना है कि इनका जो रेशियो आएगा उनके बेसिस पर कि जो लाइंस मिलेंगी वो पैरेलल होगी या इंटरसेक्टिंग होगी या फिर कोइंसिडेंट होगी। एज वी नो, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ax plus by plus c is equal to 0. ax plus by plus c is equal to 0. Whenever we have two equations, then a1x b1 by c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. इस तरीके से हमें दो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन मिलती हैं, जिनकी हेल्प से, मतलब उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम मेजरमेंट करते हैं। मतलब इस तरीके की जो इक्वेशन है, जैसे हमारी पहली इक्वेशन है, इसमें सॉरी पहली जो इक्वेशन है वो a1x plus b1 by plus c1 is equal to 0 हो जाएगी, एंड दूसरी जो इक्वेशन है a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 हो जाएगी। देन हम इसकी मेजरमेंट, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको मेजर करेंगे, और उसके बाद हम इसको बताएंगे कि इसका जो सॉल्यूशन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा या पैरेलल लाइन होगा या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगा, और उसी के बेसिस पे उसके सॉल्यूशन होंगे। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होता है देन उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर पैरेलल लाइन होता है देन उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इट मींस नो सॉल्यूशन, एंड अगर वो कोइंसिडेंट होता है देन इट विल हैव अ मैनी सॉल्यूशंस और मे बी इनफिनाइट सॉल्यूशंस। डियर फ्रेंड्स, लुक एट हियर, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इसमें हमें कुछ देखिए, जिस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म है इसी तरीके से हम इसको मान लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन है 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 and 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। ये फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें चैप्टर यही कहता है कि जो लीनियर इक्वेशन है, जो हमारा समीकरण है, उसमें दो वेरिएबल्स होंगे, एंड जब हमें दो वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकालना होता है तब हमें दो ही इक्वेशन दी जाती है। इस तरीके से ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। देखिए, इसमें हम इसको इसे इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग रख देते हैं। यहां पर a1 जो होगा वो क्या होगा 5, एंड b1 जो होगा वो होगा -4, एंड c1 जो होगा वो आपका 8 होगा।
देखिए a1 आपका 5 है, b1 आपका -4 है एंड c1 आपका 8 है। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ये अगर पॉजिटिव साइन होता है तो वो पॉजिटिव नहीं लिया जाता, बट अगर नेगेटिव साइन होता है तो उसको नेगेटिव साइन के साथ ही लिया जाता है, इसको याद रखिएगा। एंड इन सेकंड क्लास a2 is equal to 7, b2 is equal to 6 एंड c2 is equal to -9। ये हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये तीन, ये हमें a1 b1 c1 और a2 b2 b2 c2 ये पूरी 6 चीजें हमें मिल गई। हमें इनको क्या करना है, एज पर द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जिस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये कहता है a1 upon a2 b1 upon b2 एंड c1 upon c2, इनका जो रेशियो है, इनका जो अनुपात है उसे मेजर करना है, उसे निकालना है। हेंस यहां हम क्या करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग इसको रख देते हैं a1 upon a2 b1 upon b2 एंड c1 upon c2। उसके बाद हम देखेंगे ये इक्वल होता है या नहीं। a1 upon a2 ये क्या है 5 upon 7, b1 upon b2 ये आपका क्या है -4 upon 6 एंड सॉरी डियर फ्रेंड्स c1 upon c2 ये आपका क्या है 8 upon -9। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 2 4 एंड 2 3 6 एंड और तो कोई सिंप्लीफाई हुआ नहीं। लोग क्या डियर फ्रेंड्स यहाँ पर a1 upon a2 और b1 upon b2 और c1 upon c2 इन तीनों चीजों में आप देख रहे हैं a1 upon a2 is equal to 5/7, b1 upon b2 is equal to 2/3 and c1 upon c2 is equal to 8/-9। इनमें कोई सा भी जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है। a1 upon a2 ना तो b1 upon b2 के इक्वल है और ना ही b1 upon b2 c1 upon c2 के इक्वल है। इस तरीके से हमारा जो रिदम बनेगा वो क्या होगा, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। डियर फ्रेंड्स देखिए ये जो रिदम बन रहा था a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, मतलब इनका जो अनुपात है वो इक्वल नहीं है। इस तरीके की कंडीशन कब बनती है, हमने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि जब हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म और इसके सॉल्यूशन पढ़ाए थे कि किस तरीके से सॉल्यूशन बनते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये हमारी सिचुएशन बनती है जो हमारा सबसे फर्स्ट सिचुएशन होती है, सब फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट कंडीशन होती है वो होती है आपकी क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इट मींस हियर वी कैन से द लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स हैव इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहां पर हम लिख देते हैं सॉरी देखिए लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स में इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब जो आपकी ये लीनियर इक्वेशंस है जो दो वेरिएबल्स की आपकी इक्वेशंस है ये क्या करेंगी इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएंगे, मतलब आपकी जो दो लाइंस बनेंगी वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी लाइक इस तरीके से। एंड ये जो दो लाइन है ये कहां इंटरसेक्ट कर रही है एक ही पॉइंट पर, ठीक है। तो ये जब सिचुएशन बनती है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, in this situation the both lines are intersecting each other and
इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि ये एक ही जगह इंटरसेक्ट करती है। एज यू नो, whenever two lines intersect each other, then they have unique solution। इस तरीके से देखिए हमारे जो पहले क्वेश्चन का जो मतलब सॉरी सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ हमारा हल हो जाता है, मतलब यहाँ पे हमारा सॉल्व हो जाता है। आपको इस तरीके से उसकी वैल्यू रखनी है, a1 a1 a2 b1 b2 c1 c2, इस तरीके से उसकी वैल्यू निकालनी है। उनको आपको रेशियो निकालना है और रेशियो निकालने के बाद इस तरीके से आपकी जो सिचुएशन बनती है, अगर ये इक्वल होती है तो इक्वल रख देना है। वो देखिए अभी आप हम दूसरा क्वेश्चन बताएंगे तो आप उसमें ध्यान दीजिएगा। एंड इस तरीके से आपका जो भी सिचुएशन बनती है उस सिचुएशन को आपको उसी के अकॉर्डिंग लिख देना है और बता देना है कि सॉल्यूशन यूनिक होगा या इनफिनाइट होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो हमने इसको सॉल्व किया इस तरीके से। एंड सेम एज हमें सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। लुक एट हियर, जिस तरीके से हमने इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 इस तरीके से हमारा निकाल लिया, इस तरीके से इसमें भी हम निकाल लेंगे। a1 इसमें क्या होगा हमारा 9 एंड a2 क्या होगा 18 एंड b1 क्या होगा 3 एंड c1 क्या होगा 12 एंड इसमें b2 क्या होगा 6 एंड इसमें c3 क्या होगा 24। देखिए ये a1 a2 b1 b2 ये क्या होता है, जो वेरिएबल्स जो कांस्टेंट होते हैं, जो हमारे लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स में होते हैं उनमें जो कांस्टेंट दिए जाते हैं और x y के साथ जो कोएफिशिएंट दिए जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे a1 और b1 हमारे जो x और y के साथ कोएफिशिएंट होते हैं सिमिलरली उस तरीके से, तो वो कोएफिशिएंट आ जाते हैं और विद साइन आते हैं और c हमारा कांस्टेंट हमेशा होता है। इस तरीके से हमने ये निकाल ली। एंड एज पर द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे हमारा क्वेश्चन कहता है उसको हमें सॉल्व कर देना है। a1 / a2 b1 / b2 c1 / c2, ये सेम इस पैटर्न में हमें वैल्यू रखनी है और उसको सॉल्व करना है। देन हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे कि उसका जो पैटर्न है, उसका जो रिदम है वो क्या बनता है और जिस तरीके से रिदम बनेगा उस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए a1 / a2 क्या है 9/18 एंड b1 / b2 3/6 एंड c1 / c2 12/34। देखिए इसमें क्या है, ये आप इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं 1/2, ये 1/2 एंड ये 1/2। देखो 9 1 9 एंड 9 2 18, 3 2 6 एंड 12 2 24। यहाँ पर देखिए 1/2 1/2 1/2, इट मींस क्या है, ये जो a1 / a2 b1 / b2 और c1 / c2 क्या है, इनका जो रेशियोज है वो इक्वल है। इट मींस यहाँ पर क्या है a1 / a2 is equal to b1 / b2 is equal to c1 / c2। देखिए इसमें क्या है, तीनों रेशियोज है वो इक्वल है। इस तरीके की जब सिचुएशन बनती है देन क्या होता है हमारा, इस तरीके की सिचुएशन में जो लाइंस होती हैं वो कोइंसिडेंट होती है। मतलब क्या है, उनके मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। यही हमारा आंसर है, यही हमें लिख देना है। देखिए हम लिख देते हैं लीनियर इक्वेशन
इक्वेशन लाइंस coincident points it has infinite solution. Here the equations lines have coincident points and it has infinite solution. It means मतलब इनकी जो लाइंस हैं इन वो क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी. कोइंसिडेंट लाइंस जानने के लिए देखिए हमारे जो हमने पिछली वीडियोस हैं उनको देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उनके बारे में डिटेल से जानने के लिए. इस तरीके की लाइंस होती हैं. इट मींस एक कोई लाइन है और उसी के ऊपर दूसरी लाइन है, मतलब ओवरलैप कर सकते, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक कोई लाइन है, एक रेखा खींची हुई है सीधी और उसी के ऊपर दूसरी लाइन है. इस तरीके की जब हमें पॉइंट्स मिलते हैं और लाइन ड्रॉ करते हैं जब ग्राफ पे तो कोइंसिडेंट हो जाते हैं. और ये कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं जो ये हमारा क्या करती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देती है. इट मींस इनके जो सॉल्यूशंस निकलते हैं वो काफी सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, मतलब उनकी कोई सीमा नहीं होती. एंड देखिए इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है वो सॉल्व हो गया. a1 i2 b1 b2 c1 c2 ये उसकी वैल्यूज थी जो कि x y के जो कोएफिशिएंट थे, कांस्टेंट टर्म थे, और उनके बाद इनको हमने इनका रेशियो निकाला. इनका रेशियो हमें सबका इक्वल था, इसलिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 and here lines are coincident and it has many solutions. And this is our last क्वेश्चन. ये जो हमारा इट मींस लास्ट पार्ट है हमारा थर्ड है सेकंड क्वेश्चन का, इसको और देख लेते हैं. सेम सिचुएशन में आपको इसको करना है a1 a2 6 and 2 b1 - 3 b2 - 1. ठीक है, इसमें जो बाई है उसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है, लेकिन ये फ्रेंड्स जब इस तरीके के टर्म आते हैं जिनका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता तो गणित का एक नियम है, गणित का एक रूल है कि अगर किसी संख्या के मल्टीपल में कोई चीज नहीं होती देन उसके मल्टीपल में क्या होता है, एक होता है. इट मींस एक है जो हमारा एक नंबर है जो 1 है वो ईच एंड एवरी जो डिजिट होते हैं उसका मल्टीपल होता है, चाहे वो वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट हो. इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, इसका मल्टीपल है 1 और ये नेगेटिव है इसलिए क्या है -1. एंड हियर आल्सो 10 and 9 सॉरी ये c1 ये c2 ये क्या है 10 and 9. इनका रेशियो निकाल लेते हैं. a1/a2 is equal to 6/2 b1/b2 is equal to -3/-1 and c1/c2 is equal to 10/9. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2 3 = 6 -9 + 3 ये कटेगा नहीं. देन देखिए इसमें को क्या लिखा है a1/a2 एंड b1/b2 इसका जो रेशियो आया वो इक्वल है, ये भी 3 है और ये भी 3 है. हेंस वी कैन राइट हियर a1/a2 is equal to b1/b2 एंड इनका जो रेशियो वो c1/c2 इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2. ये फ्रेंड्स ये जो सिचुएशन है वो कब बनती है, जब हमारी दो लाइंस होती है जो उनका जो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं हमें
इस तरीके की जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसे जब हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं देन उसके जो हम कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं वो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं एंड पैरेलल लाइंस क्या होता है, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन क्यों नहीं होता, मतलब पैरेलल लाइंस के लेवल जो पैरेलल लाइंस होती है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को। इनफाइनाइट तक उनको अगर इंक्रीज किया जाए देन दोज लाइंस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट। देखिए क्या होगा, it form parallel lines, hence it has no solution। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो क्वेश्चन था इस तरीके से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.2 का। उसके ये 3 पार्ट थे, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तीनों पार्ट में देखिए सॉल्यूशन है, ये पहले का है, ये दूसरे का है एंड ये तीसरे का है। पहले में हमारी सिचुएशन हुई इंटरसेक्टिंग लाइन थी और उनसे हमें क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन मिला। एंड दूसरे में हमारी सिचुएशन थी कि जो लाइंस थी वो कोइंसिडेंट थी एंड कोइंसिडेंट लाइंस होती है वो क्या करती है, मैनी सॉल्यूशन देती है, मतलब उसके इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। एंड जो तीसरा था वो क्या था, हमारा पैरेलल लाइंस थी। इट मींस जो थर्ड हमारा पार्ट है उसमें हमें पैरेलल लाइंस मिलती हैं और पैरेलल लाइंस क्या होता है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और जब दो लाइंस पैरेलल होती है वो इंटरसेक्ट नहीं करती देन उनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन होते हैं, मतलब उसका जीरो सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। ये 3 पार्ट है और तीनों पार्ट में अलग अलग सिचुएशंस है। यही हमारी ग्राफिकल मेथड है, जो उसमें ग्राफिकल मेथड और लीनियर इक्वेशन में उसमें सॉल्यूशन दिया गया है। तो उसमें ये तीनों टेक्निक्स हमने बताई थी। आपको इन चीजों के बारे में डिटेल से जानकारी करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसमें देखिए। और आगे पूरी सीरीज आएगी आपके लिए, इसका पूरा सॉल्यूशन होगा। और बहुत सारे अपना वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट।